नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा के कई जिलों में हुई झमाझम बरसात ने एक बार फिर प्रशासन के मानसून की तैयारियों के दावों की पोल खोल दी है। साइबर सिटी में जहां लोग पानी में तैरते नजर आए तो रोहतक और हिसार में जलभराव की समस्या देखने को मिली। करोड़ों रुपए का बजट खर्च होने के बाद भी जनता को जलभराव से छुटकारा क्यों नहीं मिला, ये बड़ा सवाल है। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर बोलेंगे हल्ला, क्योंकि बारिश के बाद से लगातार जल भराव की समस्या अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, कैसे इस जल भराव में गाड़ियां खराब हुई, सड़क धंसी, जिसके बाद ये ट्रक पलट गया। कई सारी दिक्कतों का लोग को सामना करना पड़ा, लोग तैरते हुए। ये तस्वीर आप देखिए, बेहद ही अजीब, क्योंकि लोगों को ऐसे गंदे पानी में तैरते हुए निकलना पड़ रहा है और जल भराव की वजह से कितनी ज्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। तो देखिए, पानी निकासी के इंतजाम कितने हुए कितने नहीं, जमीनी स्तर पर अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मॉनसून एक्टिव जो हुआ है हरियाणा का अगर हम जिक्र करते हैं तो 24 जून से हुआ, लेकिन उसके बाद अब गुरुग्राम में अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी अब लगातार बारिश हो रही है। कल शाम से अगर हम बात करें अब तक का, तो अब धीरे धीरे बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश देखी जा रही है। और उसके बाद से कल जब तेज बारिश हुई, आप सड़कों का हाल देख सकते हैं, लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में पानी चले गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, अंडरपास में पानी है, सड़कें धंसती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, कई सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो ड्रेनेज सिस्टम का जो लगातार जिक्र किया जाता है कि नालों की सफाई की जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जा रहा है और जो नालियां हैं उन्हें साफ किया जा रहा है, जो पाइप से उन्हें साफ किया जा रहा है। मानसून की तैयारी कहा जाता है इसको। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जब बारिश हुई है इतनी ज्यादा, उसके बाद से आपको तैयारियां जमीनी स्तर पर दिख रही हैं प्रशासन की, सरकारों की? क्या कुछ आपको लगता है? टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर हम फ्लैश करते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने राय साझा आप कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। तो देखिए, घरों में पानी घुस रहा है, लोग काफी परेशान हैं और चक्का जाम हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां हैं जो खराब हो गई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है, आप समझ सकते हैं। कई गाड़ियां डूबती हुई नजर आई हैं, कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर इतना ज्यादा पानी भी है। तो घरों में पानी घुस गया है। आप सोचिए कि कितना नुकसान घरों में हुआ होगा। कई बड़े हादसे हो जाते हैं ऐसे में, क्योंकि जो जलभराव की समस्या है सिर्फ इसीलिए नहीं है कि जलभराव को खत्म किया जाए, क्योंकि बारिश के बाद जलभराव होता है, लेकिन आप ये समझिए कि जलभराव के बाद बड़े हादसे हो जाते हैं। अब ऐसे में ये लोग तैरते हुए जा रहे हैं, क्या मालूम इस सड़क पर जो पानी भरा हुआ है उसमें कोई बिजली का तार भी हो सकता है या फिर कोई गड्ढा भी हो सकता है जो आपको मालूम भी नहीं होगा और आप हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है और इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल निकासी हो। मॉनसून सीजन से पहले जो तैयारियां की जाती हैं, तैयारी जमीनी स्तर पर कितनी है, आप इस चीज को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई सरकार प्रशासन तैयार है? कल से अब तक की बारिश में अगर गुरुग्राम का ये हाल है, दिल्ली एनसीआर में कई जगहों का ये हाल है, तो आने वाले अभी कुछ और दिनों में क्या कुछ स्थिति रहेगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या कुछ आप सोच रहे हैं इसको लेकर, आप कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। तो पानी की निकासी के क्या इंतजाम हैं? क्या लगता है आपको, वाकई सही इंतजाम किए गए हैं या फिर नहीं? खुशी एक दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गई हैं। खुशी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? जी देखिए, ये जलभराव की दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लगातार ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि इतना बजट खर्च होता है और उसके बाद भी इस तरह की स्थिति होती है। जो गुरुग्राम जैसे शहर में आप ये देखिए, यहाँ पे डिज्नीलैंड बनाने की बात चल रही है जी। और उसके बाद भी यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही है, तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े रखती है। और साथ ही आप देखिए, जो तस्वीरें हैं ये अपने आप को ये दर्शाती है कि यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। इतना बजट जो खर्च किया जाता है उसके अलावा क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया है। साथ ही डिज्नीलैंड बनाने की जो बात हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए जब तक आपने ये इस पे काम ही नहीं किया है, क्योंकि आप एक नई चीज शुरू कर रहे हो और उसके बाद जो पुरानी चीज है उनकी स्थिति जस की तस है, उस पर काम ही नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों को तभी आकर्षित कर पाओगे ना कि जब आप अपने शहर का हाल बिल्कुल वैसा करोगे कि लोग खुद आएंगे और खुद सोचेंगे कि हाँ भाई, गुड़गांव ऐसी जगह है जहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं और हम अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है कि आप अपनी एक व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हो और आप नए नए चीजें
खोलते जा रहे हो। अभी अगर कहा जाए कि गड्ढों वाला शहर किसे कहते हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं है कि गड्ढों वाला शहर गुड़गांव को कहते हैं। वाटर लॉगिंग हो जाती है, ये शहर किससे कहते हैं। अगर ऐसे भी मतलब इतनी ज्यादा ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं ना कि आपको खुद ही लगेगा कि आप कहाँ रह रहे हो। बिल्कुल। गुड़गांव वासियों को पता नहीं कितनी ही दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपको खुद बताऊं कि आपकी गाड़ियों तक में पानी भर गया, इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, वो सब पानी के अंदर डूबी हैं। इंसान एक तो पहले ही इससे चलिए वाटर लॉगिंग से परेशान है, उसके बाद जब उनकी गाड़ियां पानी में बंद पड़ जाती हैं तो वो उससे परेशान है। प्लस अब उसके बाद वो रात में अगर फंस गया है, जैसे कल रात में इतनी बारिश हुई थी, तो वो गाड़ी को, अगर आप कोई सिंगल ट्रैवल कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी को कैसे धक्का लगाएगा। अगर धक्का लगाएगा तो उसको ड्राइवर सीट पे कौन होगा, कौन हेल्प करेगा। कि मतलब इतनी ज्यादा परेशानियां है ना कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आम जनता अगर परेशानियां अपनी बताने बैठ गई तो उनके रोजमर्रा के काम कैसे होंगे। तो क्या सरकार को, क्या प्रशासन को ये चीजें नहीं दिखती हैं? क्या प्रशासन बिल्कुल ही आंख बंद करके बैठा हुआ है? ये मतलब इतने ज्यादा सवाल खड़े करते हैं ना, जिसमें इंसान खुद ही परेशान हो जाता है कि क्या किया क्या जा रहा है। बहुत सारे काम हो जाने चाहिए थे। अब तक हम 2025 में पहुंच के 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन विकसित भारत में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। ऐसी स्थिति गुड़गांव की 5 साल पहले थी, ऐसी अभी, और आने वाले 5 साल में भी शायद ऐसी स्थिति रहेगी, क्योंकि सिर्फ करोड़ों रुपए लेकर, करोड़ों का बजट आवंटित कर सिर्फ नाम के काम होते हैं, काम के काम होते ही नहीं है। आप खुद देखिए, और आप जिस तरह से आप लोग ये खबरें बता रहे हैं, मतलब शायद कुछ काम हो जाए, बट सॉरी, लेकिन अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया खुशी, आप जुड़ी हैं, आपने अपनी राय रखी है और आपने अपनी परेशानियों को भी साझा किया कि क्या कुछ आप भी झेल रही हैं। आपने भी अपने आसपास देखी, किस तरीके की तस्वीरें देखी गई, और वाकई जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है खुशी की लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेहद शुक्रिया। तो देखिए, फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग जो तैरते हुए आपको नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई स्विमिंग पूल या नहीं है जहां पर लोग तैर रहे हैं। ये इनकी तैरने के लिए मजबूरी है कि यहाँ से निकलना, आप समझिए कि पानी कितना फुट ऊपर होगा कि यहाँ पर लोगों को तैरने की जरूरत पड़ गई और यहाँ से इस गंदे पानी से निकलकर वो बाहर जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। ये वाकई बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि अगर इस तरीके से सिर्फ मात्र इतने घंटों की बारिश में अगर ये हाल है, तो अब आने वाले दिनों में जब और ज्यादा बारिश होगी, और आपको पता है कि मानसून में ऐसी भी बारिश शुरू होती है कि जो रुकने का नाम नहीं लेती। फिलहाल अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है, कम बारिश हो रही है, लेकिन कल से अब तक काफी ज्यादा बारिश जरूर हुई है, ये कहा जा सकता है। लेकिन तस्वीरें अगर इस तरीके की सामने आ रही हैं कल की बारिश से अब तक, तो आने वाले दिनों में अब कैसी तस्वीरें सामने आएंगी, अंदाजा आप इन्हीं तस्वीरों से लगा सकते हैं। घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी है, अंडरपास पानी में है। अब आप सोचिए, अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है, जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, वो पूरे डूबते हुए भी नजर आए हैं। कुछ जगहों से इस तरीके की तस्वीरें भी मिली हैं। तो लोग जो हैं वो तैर रहे हैं पानी में, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालना है। जब उस पानी में फंस जाएंगे तो आपको कैसे ना कैसे बाहर निकलना पड़ेगा। पानी जब भर जाता है, जलभराव जब हो जाता है, आप ये समझिए कि वहां पर आपके लिए रेस्क्यू के लिए भी कोई नहीं होता। बिल्कुल सही, जो खुद दर्शक हमारे साथ जुड़ी उन्होंने कहा कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी कार में पानी चले गया है, तो आसपास लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आपके पास कोई नहीं होता जो आपको मदद कर सके, जो आपकी मदद कर सके, आपको खुद को अपनी मदद करनी पड़ती है। तो ऐसे में, और जब लोग बाहर निकलते हैं उनको नहीं अंदाजा होता है कि अगर ये बारिश कम हो रही है तो आने वाले कुछ ही घंटों में बारिश इतनी तेज हो जाएगी, या फिर आप जिस भी जगह जा रहे हैं वहां पर आपको पानी भरा मिल सकता है। कई सारी चीजें हैं जो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तो चलिए, नेहा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये केवल अच्छे बजट से खर्च करने से कुछ नहीं होता है। चीज़ों को, व्यवस्थाओं को अमल में लेके आना पड़ता है। आप बजट पास कर देंगे, उनसे कुछ नहीं होता। जब तक व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी, ज़मीनी हकीकत तौर पे नहीं देखा जाएगा किस प्रकार की व्यवस्थाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं या नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। निकासी की सबसे बड़ी समस्या आप गुड़गांव में देख सकते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे, इतनी परेशानी हो रही है, खाने पीने तक की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं इस टाइम पे। तो मतलब ऐसा क्या है, अच्छे बजट से केवल कुछ नहीं हो पाता है। ज़मीनी तौर पे क्या है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, लोगों को कैसी कैसी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया नेहा, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। बिल्कुल, और इनकी तरफ से भी अगर जो कहा गया है कि लोगों को खाना तक मुहैया नहीं हो पा रहा, कल जिस तरह की स्थिति गुरुग्राम में थी, मैं खासतौर पर गुरुग्राम का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि गुरुग्राम में अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जो है सबसे ज्यादा, वहां पर पानी की समस्या होती है, जल भराव हो जाता है।
फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरह की स्थिति होती है, लेकिन गुरुग्राम में खास तौर पर देखा जाता है कि बिल्कुल डूबता हुआ गुरुग्राम नजर आता है। ऐसे में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग बाहर नहीं जा पाए हैं, कल रात खाना नहीं खा पाए हैं, कई सारी समस्याएं लोगों के साथ हुई हैं। और ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल सच में बना हुआ है, जिस पर लोग सोच रहे हैं, जनता सोच रही है, प्रशासन को, सरकारों को सोचने की जरूरत है। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने भी कहा कि डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा जा रहा है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम की स्थिति क्या है कुछ घंटों की बारिश के बाद, वो तमाम चीजें जमीनी स्तर पर किस तरीके से दिख रही हैं, कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये बन जाता है कि विकास किया जाए, सुधार किया जाए, चीजों को अपग्रेड किया जाए, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं जो अभी तक सही नहीं हुई हैं, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं उनसे वंचित हैं लोग, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही लोगों को। अगर आप इतनी स्मार्ट सिटी में रहकर भी इतनी सारी समस्या आपको हो रही है तो आप समझ सकते हैं जो लोग गुरुग्राम में रहते हैं, फरीदाबाद सिटी में रहते हैं, और भी जगहों पर जो लोग रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या होती है। दिल्ली एनसीआर में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर अंडरपास पूरे फुल हो जाते हैं पानी से, सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी होता है, घरों में लोगों के पानी चले जाता है, और भी जो ऑफिस एरिया है वहां पर भी नहीं ऐसा होता कि जलभराव नहीं होता, वहां पर भी जलभराव होता है। तो ऐसे में कई सारे सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं कि आखिरकार जो तमाम दावे किए जाते हैं लोगों के लिए, वो दावे क्यों नहीं पूरे हो रहे। चलिए राहुल, एक दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राहुल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, हम तो इस बारिश के कारण बहुत परेशान है मैम। आए साल गोडे गोडे पानी भर जाता है, क्या करें। ना कोई फोन उठाता है, ना कोई कार्रवाई होती है, कुछ नहीं होता। बस हर बार का यही है मैम, क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। तो राहुल, आपको क्या लगता है कि इतना ज्यादा अगर पानी भर जाता है, जलभराव हो जाता है, तो क्या लगता है, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे कि क्या किसी वजह से या फिर कोई सॉल्यूशन जिससे कि ये मैम सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है, पानी की निकासी हो, समाधान होना चाहिए। बस सुझाव अब हम क्या सुझाव दें, अधिकारियों को कोई सुझाव थोड़ी दिया जा सकता है, वो खुद ही बतेरे इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए राहुल, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। देखिए, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उस नंबर के जरिए हमें कॉल कर सकते हैं। और लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम जो भी मुद्दे लेकर आते हैं वो आपकी दिनचर्या के, आपकी खुद की जो लाइफ है उससे जुड़े होते हैं। आपको जो डेली जिन समस्याओं से आप गुजरते हैं वो एकमात्र समस्या ये भी उनमें से है, क्योंकि आप हर साल देखते हैं मानसून आता है, तमाम दावे प्रशासन करती है, सरकारें करती हैं, बैठकें होती हैं इसको लेकर कि सभी तैयारियां कर ली गई हैं, इस बार मानसून में लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर तस्वीरें ऐसी हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि अब आने वाले दिनों में और कितनी अगर बारिश होती है तो उसके बाद से स्थिति सड़कों की क्या होगी। घरों तक में पानी घुस गया है, जमीनें धंस गई हैं, अब ऐसे में कई हादसे हो गए हैं, तैरते हुए लोग इस पानी से बाहर निकल रहे हैं। काफी खतरनाक ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि पिछले साल भी अगर हम लास्ट ईयर का जिक्र करें, कई बड़े हादसे हुए और हादसे हो जाते हैं। उसके बाद अगर सरकारें, प्रशासन जाग रही हैं तो आप सोचिए कि जिनकी जिंदगी जानी होती है वो चले जाती हैं, और उसके बाद अगर आप जग रहे हो, उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि लोगों के लिए कुछ किया जाए और ये सोच के भी कुछ करके भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये जनता के लिए, जनता इन चीज़ों पर ही बड़े सवाल खड़े करती है। क्योंकि जनता जब अपने प्रतिनिधि चुनती है तो कहीं ना कहीं वो ये सोचती है कि उनके काम होंगे, और लेकिन अगर काम नहीं होते हैं तो उन्हीं चीज़ों से मायूस होती है जनता। तो प्रशासन, सरकारों को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपकी तरफ से वादे किए जा रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उसको सुनिश्चित कीजिए कि वह काम सही से हो पाया है या नहीं हो पाया है, और लोगों को इससे कब इस समस्या से इसका समाधान होगा। क्योंकि थोड़ा बहुत जलभराव होना समझ आता है, लेकिन इस कदर जलभराव होना नहीं समझ आता। इतने सालों से अगर दावे किए जा रहे हैं कि जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा, आप इसको थोड़ा तो कम कीजिए, जड़ से खत्म करने की बात एक अलग बात हो जाती है, जनता यही कहती है। तो यहाँ पर अभी सवाल ये है कि क्यों जल निकासी सही से नहीं हो पाती है। हर मानसून में दावे तो किए जाते हैं। तो चलिए, आकाश यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो देखिए, लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करिए, अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई अभी जो प्रशासन, सरकारें काम कर रही हैं, कुछ जलभराव की कुछ समस्या से निपटारा हो पाया है या फिर नहीं। क्योंकि कई ऐसे हॉटस्पॉट होते हैं, जिस तरीके से देखा जाए कि कुछ चिन्हित जगह होती है जहां पर आपको ये मालूम होता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जलभराव होता है।
अब उसके हिसाब से अगर उन चीज़ों को सही किया जा रहा है, और अगर आपके आसपास भी ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले जल भराव होता था, अब नहीं हुआ है, तो भी आप राय दे सकते हैं अपनी। क्योंकि देखिए, सरकारें काम तो करती हैं, प्रशासन काम करती है, लेकिन अब वो एक अलग बात है कि जितना अभी आपको दिख पा रहा है तस्वीरों के माध्यम से या फिर जमीनी स्तर पर जितना काम किया गया है, तो उसमें से कितना अभी तक सही हो पाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकारें और प्रशासन काम नहीं करती हैं। हालांकि आपकी क्या राय है वो भी आप रख सकते हैं